उदयपुर में पेराफेरी और आबादी बसावट वाली भूमियों पर बनने वाले आशियानों को लेकर आमजन ने बड़ा मुद्दा उठाया है। सर्व समाज ने सोमवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि आदिवासी और गरीब परिवारों के मकान बिना कारण उजाड़े जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये परिवार पीढ़ियों से आबादी बसावट और चारागाह जमीनों पर बसे हुए हैं। यूडीए द्वारा सीमाएं बढ़ाकर जमीन अपने नाम करने पर विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने पात्र लोगों को शीघ्र पट्टे जारी करने की मांग की है। उदयपुर के पेराफेरी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और गरीब परिवारों ने अपने आशियानों को बचाने के लिए सोमवार को सर्व समाज की ओर से जिला प्रशासन को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि विगत कई वर्षों से बिना किसी ठोस कारण के गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जबकि अधिकांश परिवार आबादी बसावट चारागाह और बिना नाम जैसी परंपरागत भूमियों पर पीढ़ियों से निवास करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने दावा किया कि यूडीए ग्रामीण और पेराफेरी क्षेत्रों में अपनी सीमाएं बढ़ाकर इन जमीनों को अपने नाम दर्ज करवा रहा है। इस कारण स्थानीय निवासियों पर अनावश्यक दबाव बन रहा है और कई परिवारों को प्रताड़ित करना सामने आ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकारी नीतियों के बावजूद पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी नहीं किए जा रहे हैं, जबकि भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से असली हकदार अपने अधिकारियों से वंचित रह रहे हैं। ज्ञापन में प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किए गई शहरी सेवा शिविर का भी उल्लेख किया था, जिसमें धारा 69 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 संशोधन 2021 के तहत पात्र व्यक्तियों को पट्टे प्रदान करने की स्पष्ट व्यवस्था थी। सर्व समाज ने मांग की है कि 1 जनवरी 1992 की जगह 31 दिसंबर 2024 तक निर्मित मकानों को इस प्रावधान में शामिल किया जाए, जिसमें हजारों परिवारों को राहत मिल सके। लोगों ने हाल में ही सविना क्षेत्र में बिना नोटिस दिए कई मकानों को गिराने की घटना का भी जिक्र किया है और आरोप लगाया है कि गरीबों को बेघर करने की यह कार्रवाई अमान्य है। ज्ञापन में प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसे उजड़े परिवारों को तुरंत बसाने की व्यवस्था की जाए तथा पात्र व्यक्तियों को उनकी भूमि पर स्थायी पट्टे जारी किए जाए। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जनता यहाँ बुलाई गई है, प्रशासन की नाकामी राजनीति और इसकी वजह से जनता यहाँ बुलाई गई है। उन्होंने मजबूर किया है आम जन को यहाँ आने के लिए। नियम कायदे की बात हमारे वरिष्ठ इन्होंने बता दी है, लेकिन आज मैं सीधी सीधी बात पूछना चाहता हूँ प्रशासन और राजनीतिक दलों और जो भी शासन है उनसे का करीब 300 ज्ञापन दिए गए थे यूडीए के खिलाफ का हमको यूडीए नहीं चाहिए। फिर उन 300 ज्ञापनों का क्या हुआ और कोई रिपोर्ट नहीं, कोई छानबीन नहीं और नहीं खाली आमजन का ज्ञापन खाली एक डस्टबिन के डब्बे में डालने के लिए होता है क्या, किसके लिए होता है, ये समझ में नहीं आ रहा। नियम कायदे हम नहीं जानते, हम सीधी सट बात ये जानते हैं अगर यूडीआई पंजा लेके आएगी तो उस पर पत्थर पड़ेंगे और हर एक गाँव मारेगा। अगर मेरे यहाँ हुआ तो मैं दूसरे के यहाँ जाके मरूंगा और दूसरे के यहाँ हुआ तो मैं भी वहाँ जाऊँगा। लेकिन बात यह है कि यूडीए की ऐसी लापरवाही हमें नहीं चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हम 5 लाख 2 लाख का ही प्लॉट ले सकते हैं, हम 50 लाख का प्लॉट लेने की क्षमता नहीं रखते। हम मजदूर हैं और आमजन है और हर आज यहाँ जो भी आए हैं करीब सब जने कमजोरी करी है, जो अपनी हाजिरी दिहाड़ी खराब करके यहाँ आए हैं और जनता को शासन को सुनाने आए हैं। अगर वो नहीं सुनता है तो भविष्य में देखो आप अपने स्तर पे देख लेना। मेरी ओर से पूरी बात यही है कि शासन अपनी स्तर से देख लेवे। जब अगर आंदोलन बढ़ जाता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उदयपुर ग्रामीण के सारे क्षेत्रवासी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मोटा मोटी तौर पे हमारी मांग ये है कि न्यूनतम दम पे हम लोगों को पट्टे दिए जाए, क्योंकि गरीब आदिवासी और सर्व समाज के जो भी लोग हैं वो इतने अमीर नहीं है कि वो लोग लाखों की दर में इनकी ज़मीनें खरीद सकें और अपने घर बार बार बना सकें। और इस यूडीए कार्यालय से उनके अधिकारियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने गरीब परिवारों का घर उजाड़ा है, क्या आप इसी तरीके से अमीरों का घर उजाड़ोगे क्या? क्या आप उसी तरीके से अमीरों का घर वहाँ से तोड़ोगे क्या?
अगर हाँ तो बात बराबरी की होगी, और अगर बात बराबरी की नहीं होगी तो आने वाले समय में पूरा मेवाड़ और पूरा राजस्थान देखेगा कि किस तरीके से सर्व समाज के लोग आंदोलन करेंगे और अपने हक अधिकारों के लिए एक होकर लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।